सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको आंखों से धुंधला दिख रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे चमत्कारी नुस्खे शेयर करेंगे जिसे अपना करके जो आपको आंखों से संबंधित समस्या है, जैसे आंखों से धुंधला दिख रहा है या दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस है या आंखों आंखों से संबंधित कोई और समस्याएं हैं, उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद के कुछ घरेलू चमत्कारी नुस्खों के बारे में सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन चमत्कारी नुस्खों के बारे में। पहला नुस्खा है दोस्तों त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर का सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है। दोस्तों, ये हमारे लिए अमृत का काम करता है। दोस्तों, त्रिफला चूर्ण से ही आप अपने शरीर को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। त्रिफला चूर्ण दोस्तों 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। और ये तीनों फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, त्रिफला चूर्ण में जो है आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। यह आंखों की मांसपेशियों को मजबूती देता है और आंखों की रोशनी में भी सुधार लाता है। बस इसे आप जान लीजिए सेवन करने के क्या तरीके हैं। उसके पहले दोस्तों आपको अपने आंखों की कुछ देखभाल करना होगा। जैसे अगर आप कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, धूल है, गर्दे हैं, तो सबसे पहले आप चश्मे का प्रयोग करें या वहाँ जाने से बचें। दोस्तों, जब भी आप टू व्हीलर से जाए तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। हेलमेट लगाने से दोस्तों कीड़े मकोड़े, धूल, गर्दे से आंखों की सुरक्षा होती है। और शाम को जब घर पर आए तो दोस्तों सबसे पहले सोने से पहले आप अपनी आंखों को एक बाल्टी में पानी भर लीजिए। एक बाल्टी में पानी भरने के बाद मुंह को बढ़िया से धुल लीजिए। धुलने के बाद आप अपने मुंह में पानी भरिए तो आपका मुंह फूल जाएगा, दोनों तरफ से आपके गाल फूल जाएंगे और आंखें खुल जाएगी। तब ने आंखों में आराम से ऐसे पानी का छपका मार के आंखों को धुलना चाहिए, तो जो दिन भर की डस्ट है वो बाहर निकल जाएगी। और रात में सोते समय अपने सर पे तेल जरूर लगाएं, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अपने नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाएं रात को सोते समय। और दोस्तों, आप कहीं ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव आप टहला करिए। इससे चेहरे की दमक भी बनी रहती है और आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। तो दोस्तों, नंगे पांव हमें हरी घास पर, मिट्टी पर जरूर चलना चाहिए और कुछ आंखों वाली एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे दोस्तों एक अंगुली निकाल के एकाग्र होकर अपनी इस अंगुली को देखिए, अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाइए, इधर उधर, ऊपर नीचे, अगल बगल। ऐसे कुछ एक्सरसाइजें होती हैं, आंखों की एक्सरसाइज हमें जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं त्रिफला का उपयोग कैसे करना है। इसके पहले जानते हैं त्रिफला में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, यह ही एक प्रकार का आप इसे एंटीबायोटिक कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो त्रिफला का सेवन कैसे करना, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, त्रिफला का सेवन हर बीमारी में हर एक तरह से अलग अलग ढंग से किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रयोग करना है वो तरीका हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आपको लेना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं दोस्तों, बस ये 3 फलों से बनाया जाता है और सबसे सस्ता मिलता है। दोस्तों, आपको मार्केट में 100 ग्राम की कीमत 30 रुपए 35 रुपए है, मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो 100 ग्राम है आपका 20 दिन चलेगा, यानी सबसे सस्ता इलाज है।
और ये दोस्तों आंखों की रोशनी ही नहीं तेज करेगा बल्कि आपके शरीर की भी सुरक्षा करेगा, कब्ज से, गैस से, एसिडिटी से, शरीर को मजबूती देगा, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। तो आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और इसी के साथ लेना है शहद 2 चम्मच। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दोनों को एक में मिला लीजिए। अब इसी को आपको खाना है जब आपको शाम के समय खूब अच्छी सी भूख लगती है। आप देखते हैं 3-4 बजे आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है। तो 3-4 बजे जब आपको अच्छी सी भूख लगे तो दोनों को मिला करके ऐसे चाट-चाट के खा जाना है। इसे खाने के 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, इतना आप ध्यान दीजिए, तब आपको इसके पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों शहद आपको अच्छी क्वालिटी की चाहिए, जिसमें दोस्तों चीनी ना मिली हो और जो मार्केट में इस समय शहद मिल रहे हैं, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी क्यों ना हो, उसमें चीनी मिली होती है। इसलिए शहद का चुनाव आपको अच्छा करना है, तो दोनों का सेवन आप करिए। अब आप यहाँ पे मन में प्रश्न होगा, क्या इसे सभी लोग यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसे सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, बस गर्भावस्था में इसका प्रयोग नहीं करना है। गर्भावस्था के समय इसका सेवन नहीं करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। कितने दिन तक? दोस्तों ऐसे तो इसको आयुर्वेद में कहा गया आप पूरे लाइफ टाइम ले सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई भी चीज़ लगातार हमें नहीं लेना चाहिए। किसी एक चीज़ पे हमें दोस्तों निर्भर नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। जैसे लगातार 3 महीने आप लीजिए, 3 महीने के बाद 2-3 महीना फिर छोड़ दीजिए, फिर 3 महीना लीजिए, फिर 2-3 महीना छोड़ दीजिए। आप इस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जब भी लेना लगातार 3 महीने लीजिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगला चीज़ है दोस्तों है गाजर तथा चुकंदर का रस। मित्रों गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आँखों की सेहत को सुधारता है। दोस्तों इसके अलावा गाजर और भी कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो आँखों के लिए उपयोगी होते हैं। दूसरी तरफ जो चुकंदर है, चुकंदर में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपके शरीर में कभी भी दोस्तों खून की कमी नहीं होने देगा। तो गाजर और चुकंदर का आपको जूस लेना है दिन भर में सिर्फ 1 बार। जब गाजर और चुकंदर का सीजन हो उसी समय हमें लेना है। स्टोर किए हुए गाजर और चुकंदर का जूस हमें नहीं पीना है। इसके लिए आपको कितने मात्रा में कैसे जूस निकालना है? दोस्तों आपको लेना है 200 ग्राम गाजर और 100 ग्राम 50 ग्राम चुकंदर। 200 ग्राम गाजर, 50 ग्राम चुकंदर का जूस निकालिए और इसी जूस को आपको 24 घंटे में 1 बार यानी कि दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। तो दोपहर में 3 बजे, 4 बजे जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, तो दोस्तों इस 1 गिलास जूस को निकालिए और पी जाइए। बस थोड़ी-सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। वो सावधानी क्या है? दोस्तों इस जूस को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है। और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है दोस्तों, वो है बादाम, सौंफ और मिश्री। दोस्तों बादाम, सौंफ और मिश्री में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, सी, ई यानी कि प्रोटीन और विटामिन से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो आँखों की रोशनी को भी सेफ रखेंगे, बढ़ाने में मदद करेंगे और हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद है। इनका सेवन कैसे करना है? दोस्तों आपको लेना है बादाम 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, तीनों बराबर मात्रा में लेना है। बादाम और सौंफ को दोस्तों स्लो आँच पे इसे भूनना है। भूनने से इसकी लाइफ बढ़ जाती है और जो इसमें मॉइस्चर है, जो इसमें सीलनपन है वो दोस्तों खत्म हो जाता है। इसका सीलनपन खत्म हो जाता है तो भून लेना है। भूनने के बाद तीनों को मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के दोस्तों किसी काँच के डब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी में से पाउडर आपको लेना है। कैसे लेना है? दोस्तों इसी में से 1.5 चम्मच पाउडर 1 गिलास गुनगुने दूध में मिला के आप इसे रोज रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद इस दूध को पीना है और दूध पीने के 1.5 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना चाहिए। इससे आँखों की रोशनी भी तेज होगी, शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ भी मजबूत होगी और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी।
तो दोस्तों ये तरीका है। अगला तरीका है दोस्तों, अपने डेली रूटीन में हमें हरी साग सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, बथुआ में विटामिन और मिनरल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो दोस्तों ये जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं और एक फल है, फल और साग सब्जियों को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन ये फल और सब्जियां हमें मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ही खाना चाहिए। तो जिस मौसम में, जिस सीजन में जो सब्जियां फल पाई जाती हैं, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल और सब्जियां हमें नहीं खाना चाहिए। अगला है दोस्तों आंवले का रस। आंवला का रस दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभकारी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों आंवले का रस आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन जो आंवले का रस मार्केट में मिलता है वो प्लास्टिक के बोतल में होता है। तो प्लास्टिक में रखे हुए कोई भी खट्टी चीज हमें नहीं यूज करना चाहिए। आंवले में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप दोस्तों घर पे आंवले का रस बना सकते हैं। मार्केट से आंवला लाइए और आप इसका घर पे जूस निकाल लीजिए, और इस जूस को निकाल करके आप दोस्तों कांच के बोतल में रख लीजिए, और रखने के बाद इसी में से आप प्रयोग करिए। तो एक दिन में कितना जूस लेना है चलिए जानते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें 15 से 20 ml जूस लेना है, और इस 15 से 20 ml पानी मिला के दिन भर में हमें एक बार लेना है। चाहे जब लीजिए, चाहे खाली पेट लीजिए, चाहे शाम के समय लीजिए, जब भी लीजिए। बस इतनी सावधानी बरतना है, आंवले का जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवले का जूस पीने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना होगा। और दोस्तों एक चीज और, अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अंडे में जिंक, ल्यूटीन और जैक्सिथिन होते हैं, जो आंखों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों 1 से 2 अंडे आप रोज खा सकते हैं, दिन डूबने के पहले। तो दोस्तों अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे का सेवन आप कर सकते हैं, जो आपकी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला चीज है दोस्तों, हमें जो करना है, हमें नींद बहुत जरूरी है, सोना भी बहुत जरूरी है। सोने से हमारी आंखें रिलैक्स होती है, हमारा शरीर रिलैक्स होता है। तो दोस्तों हमें गहरी नींद में सोने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबसे उचित तरीका है रात का खाना आप सूर्योदय के 1 घंटे, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर लीजिए। यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खा लीजिए। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, आधे पेट खाना खाइए। तो दोस्तों जब ये हल्का खाना आप खाएंगे सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, तो यह खाना 9-10 बजे तक आराम से पच जाएगा। जब ये खाना पच जाएगा तब आप जब सोने जाएंगे तो आपकी रात में नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। और जब हम देर रात खाना खाते हैं, तो दोस्तों देर रात खाना खाते हैं तो भी हैवी खाना खाते हैं, जिससे कभी कभी पेट में गैस, एसिडिटी बन जाती है, तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपको उठना पड़ सकता है। या रात के समय में हमें पानी कम पीना चाहिए, जिससे एक ही बार में आपकी सुबह हो जाए, रात में बाथरूम के लिए ना उठना पड़े। नहीं तो बार बार आप बाथरूम के लिए उठेंगे, तो जब आप बार बार बाथरूम के लिए उठेंगे तो नींद डिस्टर्ब होगी। इसलिए रात के समय में पानी कम पिएं, और रात का भोजन सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले सोएं करें। तो दोस्तों जब आप सोने जाएंगे 10-11 बजे, तो आपको खूब गहरी सी नींद आएगी। तो नींद भी बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद ना होने से, लेने से दोस्तों आंखों की समस्याएं होने की दोस्तों वो बढ़ जाती है, दिक्कतें बढ़ने लगती है, समस्याएं बढ़ने लगती है। इसलिए हमें अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए सोने से पहले हाथ पैर बढ़िया से धुल ले, हाथ पैर में तेल लगा ले। अगर ठंडी का समय है तो गुनगुना तेल लगाएं। अगर गर्मी का समय है तो दोस्तों ऐसे ठंडे पानी से धुल करके सरसों का तेल लगा के सोए, अच्छी सी नींद लें।